तो दोस्तों आज हम फिर से लेकर आ गए हैं देश दुनिया के सभी मुख्य ताज़ा समाचार सिर्फ आपके लिए। चलिए फावर खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फावर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तारीख वाला हर रोज देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। बिहार में जातिगत गणना से रोक हट गई है। अदालत ने जातीय गणना के खिलाफ दायर सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। नीतीश सरकार को इस मामले में बड़ी राहत मिली है। राज्य में जातीय गणना पर काम अब फिर से शुरू हो जाएगा। आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने बीते 4 मई को जातिगत गणना के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए इस पर अस्थायी रोक लगाई थी। हालांकि अब अदालत से नीतीश सरकार को हरी झंडी मिल गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पुणे में लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी के बाद वो तीसरे प्रधानमंत्री हैं जिन्हें ये सम्मान दिया गया है। इस मौके पर पीएम मोदी ने ऐलान किया कि वो सम्मान के साथ मिली 1 लाख रुपए की राशि को गंगा जी को समर्पित करते हैं। उन्होंने कहा कि तिलक जी के तो नाम में ही गंगाधर था, इसलिए मैं इसे नमामि गंगे परियोजनाओं के लिए देता हूं। कांग्रेस द्वारा लोकसभा में पेश किए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की तारीख तय कर दी गई है। 8 से 10 अगस्त तक इस पर चर्चा होगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 तारीख को अविश्वास प्रस्ताव पर जवाब देंगे। आपको बता दें कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने यह प्रस्ताव लोकसभा में पेश किया था। अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार होने के बाद 10 दिन के भीतर इस पर चर्चा करवानी होती है। विपक्ष लगातार मांग कर रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी सदन में उपस्थित रहें। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने मंगलवार को कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी में सेवाओं के नियंत्रण पर केंद्र के अध्यादेश को बदलने की मांग वाला दिल्ली सेवा बिल अध्यादेश से भी अधिक खतरनाक है। ये बिल मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा लोकसभा में पेश किया जाएगा। राघव चड्ढा ने संसद का मानसून सत्र फिर से शुरू होने से पहले मंगलवार को कहा है कि ये बिल लोकतंत्र को बाबूशाही में बदल देगा। अगर ये बिल कानून बन जाता है तो उपराज्यपाल कुछ सिविल सेवकों के साथ मिलकर दिल्ली चलाएंगे। पश्चिम बंगाल में राज्यपाल बनाम तृणमूल कांग्रेस सरकार का दूसरा अध्याय शुरू होता नजर आ रहा है। खबर है कि राज्य सरकार अब राज्यपाल सीवी आनंद बोस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है। खास बात है कि इस बार भी मामला राज्य के विश्वविद्यालयों से जुड़ा हुआ है। मौजूदा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी बंगाल के राज्यपाल रह चुके हैं। उस दौरान भी विश्वविद्यालयों के मुद्दे को लेकर खींचतान होती रही है। हरियाणा के नूंह जिले में सोमवार को भीषण सांप्रदायिक हिंसा भड़क गई। इस हिंसा में 2 होमगार्ड समेत 3 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा गुरुग्राम में भी एक मस्जिद में देर रात को आग लगा दी गई, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई और 2 लोग बुरी तरह से जख्मी हैं। आपको बता दें कि नूंह, फरीदाबाद और गुरुग्राम में प्रशासन सख्त है। इंटरनेट पर पाबंदी लगाई गई है। असउद्दीन ओवैसी ने कहा कि भाजपा सरकार के इशारे पर ही पुलिस मोनू मानेसर को गिरफ्तार नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम में भी 19 साल के मौलाना की गुरुग्राम में हत्या कर दी गई है। ऐसा लगता है कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ऐसा होने दिया गया है ताकि चुनाव में इसका फायदा मिल सके। ज्ञानवापी पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद सियासत तेज हो गई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सोमवार को योगी आदित्यनाथ के बयान पर पलटवार किया है। हमलावर अंदाज में अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कई सवाल दाग दिए हैं। इसके बाद हरियाणा की हिंसा, मणिपुर प्रकरण पर डबल इंजन सरकार को नाकाम बताया है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने लिखा है कि धर्म लिबास से नहीं, विचार आचार से प्रकट होना चाहिए। धर्म धमकी नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी ने शनिवार को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर तारिक मंसूर को उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। मंसूर उत्तर प्रदेश से भाजपा की राष्ट्रीय टीम के 3 डॉक्टरों में से एक है। आपको बता दें कि 3 महीने के भीतर प्रोफेसर मंसूर को दोहरी तोहफा दी गई है। माना जा रहा है कि पसमानदा समुदाय के बीच अपनी चल रही पहुंच को मजबूत करने के प्रयास में बीजेपी ने तारिक मंसूर को ये पद दी है ताकि मुस्लिम समुदाय के बीच उन्हें भेजकर पार्टी की बात उन तक सशक्त रूप से पहुंचाई जा सके। मणिपुर मुद्दे पर विपक्षी दलों के कई सांसदों ने की गवर्नर से मुलाकात। हालात के लिए पीएम सीएम पर फोड़ा ठिकरा। जी आपको बता दें कि कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने रविवार को कहा है कि अगर मणिपुर में जातीय संघर्ष की समस्या का जल्द हल नहीं किया जाता है तो इससे देश के लिए सुरक्षा समस्या पैदा हो सकती है। आपको बता दें कि विपक्षी दलों के इंडिया के सांसदों ने मणिपुर का दौरा करने के बाद रविवार को दूसरे दिन राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात की और उन्हें पूर्वोत्तर राज्य के मौजूदा हालात पर एक ज्ञापन सौंपा। दिल्ली नगर निगम के सदन की बैठक का सोमवार को आयोजन होगा। इस बैठक में निगम के अलग अलग परियोजनाओं और मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। सदन की बैठक में मच्छर जनित बीमारियों जैसे डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसे बीमारियों के नियंत्रण और रोकथाम को लेकर चर्चा हो सकती है।
यही नहीं, दिल्ली में आई बाढ़ के मुद्दे पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। साथ ही मानसून के दौरान राजधानी में जल भराव की स्थिति से निपटने के लिए तैयारियों पर भी बातचीत होने की संभावना है। हमेशा से ही अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर से सुर्खियों में है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने बद्रीनाथ धाम मंदिर पर दिए बयान को दोहराते हुए कहा है कि हर मस्जिद में मंदिर खोजने की परंपरा भाजपा को भारी पड़ेगी। वह ऐसा करेंगे तो लोग हर मंदिर में बुद्ध मठ खोजेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बसपा नेता मायावती द्वारा उनकी निंदा संबंधी बयान पर कहा है कि वो हमारी नेता रही है, वो इस पर कुछ नहीं बोलेंगे। इस दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य ने भाजपा को आड़े हाथों लिया। 1 अगस्त से कारवाने इत्तेहाद व भाईचारा यात्रा निकालेगी जेडीयू, मुस्लिम वोट बैंक पर है नजर। जी आपको बता दें कि जेडीयू 1 अगस्त से प्रदेश में कारवाने इत्तेहाद व भाईचारा यात्रा निकालेगा। आपको बता दें कि यात्रा अपनी तारीख को बचाएं नीतीश कुमार के साथ आए के स्लोगन के साथ निकलेगी। पश्चिमी चंपारण से शुरू होगी और शेखपुरा में ख़त्म होगी। उमेश कुशवाहा ने कहा है कि एमएलसी खालिद अनवर के नेतृत्व में ये यात्रा निकलेगी, जिसमें गुलाम गौस समेत कई नेता शामिल होंगे। एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने गुरुवार को संसद में चल रही गतिरोध को लेकर एक खास न्यूज़ चैनल से बात करते हुए कहा है कि मेरी राय है कि विपक्ष को संसद को चलने देना चाहिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि एक दिन पहले सरकार के खिलाफ विपक्ष का विश्वास प्रस्ताव को स्वीकार करने के बाद हमें संसद को चलने देना चाहिए। आपको बता दें कि उनकी यह टिप्पणी मणिपुर में 3 महीने से चली आ रही हिंसा को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच गतिरोध के कारण दोनों सदनों की कार्रवाई स्थगित होने के बीच आई है। गैंगस्टर मामले में सजा याफ्ता पूर्व सांसद अफजाल अंसारी गुरुवार को जमानत पर जेल से रिहा हो गए हैं। हाई कोर्ट से रिहाई का परवाना दोपहर में गाजीपुर जेल प्रशासन के पास पहुंच गया था। जेल से निकलते समय अफजाल के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। आपको बता दें कि एमपी एमएलए कोर्ट ने गैंगस्टर मामले में अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा सुनाई थी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मणिपुर में जारी हिंसा को लेकर गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा नेता जानते हैं कि उनकी विचारधारा ने पूर्वोत्तर राज्य में आग लगा दी है। कांग्रेस द्वारा साझा किए गए एक वीडियो संदेश में राहुल गांधी ने कहा है कि मोदी कुछ चुनिंदा लोगों के प्रधानमंत्री हैं और उन्हें मणिपुर की महिलाओं की पीड़ा का कोई भी परवाह नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि आप सभी ने देखा है कि मणिपुर में क्या हो रहा है। आपने सोचा होगा कि जब कोई राज्य जल रहा है तो देश का प्रधानमंत्री कुछ बोलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के प्रमुख संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल 15 अक्टूबर तक बढ़ाने का अनुरोध पर गुरुवार को केंद्र सरकार को फटकार लगाई और सवाल किया है कि निवर्तमान प्रमुख के अलावा क्या पूरा विभाग अयोग्य लोगों से भरा पड़ा है। इस टिप्पणी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ईडी प्रमुख मिश्रा का कार्यकाल 15 सितंबर तक बढ़ाते हुए ये स्पष्ट किया है कि इसके बाद कार्यकाल विस्तार प्रदान नहीं किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा था कि देश के सम्मान और प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए भारतीय सैनिक नियंत्रण रेखा पार करने के लिए तैयार है। रक्षा मंत्री के इस बयान पर पाकिस्तान तिलमिला उठा है। उसने कहा है कि ऐसी बयानबाजी दोनों देशों के बीच शांति समझौते के लिए खतरा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपनी बहुचर्चित भारत जोड़ो यात्रा फिर से निकालने जा रहे हैं। इसकी शुरुआत गुजरात के पोरबंदर से हो सकती है, जबकि ये त्रिपुरा के अगरतला तक चलेगी।